जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेकर आया आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना भर्ती रिलेटेड। दोस्तों, आप भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, चलते किस तरह की भर्ती आई है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ये परमानेंट है या नहीं है, तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको देता हूँ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम हर गवर्नमेंट भर्ती का नोटिफिकेशन उस टेलीग्राम चैनल में डालते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप जरूर ज्वाइन करिए। दोस्तों, यदि आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर रिलेटेड कोई सी भी ट्रेड से, वेल्डर, फिटर, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हम हमारी जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम ITI रिलेटेड हम उन सभी की निःशुल्क प्रिपरेशन कराते हैं। वेल्डर और फिटर की क्लास स्टार्ट होने वाली बहुत जल्द, तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए। तो अब स्टार्ट करते हैं, भर्ती की तरफ जाते हैं। आयुष निर्धारित चंदा यानी ऑर्डिनरी फैक्ट्री चंदा में यह यूनिट ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटर्नशिप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, चंदरपुरा, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के लिए निकली हुई है वैकेंसी। अब पूरा जो है ये भारत सरकार के अधीन आता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सर क्या रहेगा, तो फुल जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन इन्होंने एक टेंडर जारी किया गया है, उसके थ्रू इन्होंने निकाला है। तो ये ऑफलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ये जो भी फॉर्म फिल होंगे वो ऑफलाइन होंगे, मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो ये हमारे टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन लिंक में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ पे ज्वाइन करिएगा और इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इंडिया फुलफिल ऑफ द रिक्वेस्ट, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, किस पोस्ट के लिए रहेगा, तो इन्होंने जो पोस्ट निकाली है वो निकाली है DBW, डेंजर बिल्डिंग वर्कर के लिए। तो अब इस फैक्ट्री जो चंदा महाराष्ट्र के है, वो सभी को यहाँ फॉर्म भरना चाहिए। अब दोस्तों मैं पहले बता दूँ, ये जो भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। मैं आपको फोकट का पूरी वीडियो बताने के बाद ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं करना चाहता हूँ कि पूरी वीडियो आप मेरी देखो कि परमानेंट नौकरी है क्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, इन्होंने क्लियर बोल रखा है। पर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। पर दोस्तों मैं इसलिए आपके सामने लाया हूँ, यदि आप बेरोजगार है तो जरूर इसको ज्वाइन करें। यदि कोई महाराष्ट्र का निवासी है या आसपास है यदि, तो इसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको यहाँ पर सैलरी भी मिलेगी अच्छी खासी। एक साल आपको 4 साल रखेंगे, जैसे आर्मी में अभी हो गया कि 4 साल का, तो उस तरह से ये आपको 4 साल रखेंगे, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देंगे। तो आपको कहीं ना कहीं अप्रेंटिस, आप प्राइवेट कोई सी कंपनी में जॉब करते हैं उससे अच्छी तो ये है कि आप यहाँ पर कर लीजिए और गवर्नमेंट के साथ में तैयारी करते रहिए। पर ये परमानेंट जॉब नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। यहाँ पर ऑर्डिनरी फैक्ट्री चंदा महाराष्ट्र में ये है, ये आपको 1 ईयर के लिए, इतने लिए 1 ईयर टाइम पीरियड के लिए आपको करेगी। फिर यदि आपका काम जनता है तो आपको कितने 4 साल के लिए आपको इंगेज करेगी। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। अब इसको आगे चलते हैं, कितनी टोटल पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट है जो टेनर बेस्ड DBW के नाम से इन्होंने पोस्ट निकाली। आपको कितना पे करेंगे, तो 19,900 आपको और DA है साथ में, तो आपका समथिंग ये 25,000 समथिंग ये हो जाएगी। आपको स्किल करेंगे, यानी स्किल्ड टाइप से करेंगे। आप जैसे आप ITI करने के बाद नॉन स्किल्ड हो तो आपको स्किल्ड कर देंगे। तो इन्होंने टोटल पोस्ट जनरल वाली कैटेगरी की 11 है, OBC की 53 है, SC की 33 है, ST की 13 है, EWS की 25 है, एक्स सर्विसमैन की 25 है। तो 135 पोस्ट को इस तरह से इन्होंने डिवाइड कर चुके हैं। तो अब हम इसमें चलते हैं। अब और क्या क्या चीज़ें सर, तो ये कौन कौन फॉर्म भर सकता है। यदि कोई महाराष्ट्र का है या आसपास का है, तो उस बच्चों को, यदि किसी को अप्रेंटिस ही करनी है तो बिल्कुल इसमें फॉर्म डालिए। ये एक तरह से एक्सपीरियंस, आप बेरोजगार रहने से अच्छा आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो तो अच्छी चीज़ है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ पे इंटरनल वैकेंसी निकलती है, तो आप इंटरनल वैकेंसी में यदि आपको ये पात्रता होती है इन कंपनियों की, जैसे जिसमें काम करा है, तो आपको कुछ परसेंटेज वो छूट देते हैं कि इसको 20% इसको छूट रहेगी, तो आपको बेनिफिट ही है कहीं ना कहीं। अब क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, तो क्वालिफिकेशन के लिए उन्होंने बोला कि आपके पास ITI होना चाहिए NCVT से और अप्रेंटिस होना चाहिए। या तो आपके पास ITI हो NCVT से या अप्रेंटिस हो, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो। कौन कौन सी ट्रेड से हो, तो आपके पास फीटर, हम जो ट्रेड है तो ये सारी ट्रेड है, फीटर है, जनरल मशीनिस्ट है, टर्नर है, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक है, बॉयलर है, मैकेनिक है, इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक, रेफ्रिजरेटर, ये सारे पोस्ट वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आया होगा। और एक्स अप्रेंटिस के लिए आपको अटेंडेंस ऑपरेट्स केमिकल प्लांट के लिए NCVT को आपको ऑर्डिनरी फैक्ट्री अंडर द इंडिया लिमिटेड के तरह आपको स्किल किया जाएगा, और आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो ये तो आपको हो गया। उसके बाद सर ये क्या है, पूरा कहाँ पर है और क्या क्या चीज़ है, तो ये सारी ट्रेड है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है तो मैं बता देता हूँ। और एज लिमिट क्या है, तो जो एज लिमिट है आपकी, तो एज लिमिट यहाँ पर 18 से 40 साल तक लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने ITI करा है। उसके बाद SC वालों को 5 साल की छूट है, OBC वालों को 3 साल की, और एक सर्विसमैन को भी 3 साल की। जनरल वालों को छूट तो मिलती नहीं है। सर फीस क्या लगेगी एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन की फ़ीस इन्होंने कुछ भी फीस आपको नहीं लगेगी।
आपको केवल ऑफलाइन अप्लाई करना, कोई फीस चार्ज यहाँ पर नहीं है। तो सर अप्लाई कैसे करें? तो इन्होंने एक लेटर दिया है कि इस तरह से एक लेटर है, उस लेटर को डाउनलोड करना है। हमारे डिस्क्रिप्शन में लेटर दिया है, आप यानी लिंक दी है यूट्यूब की, सॉरी टेलीग्राम की एक लिंक दी है, उसको आप जाकर ज्वाइन करिएगा और वो लेटर मिल जाएगा। वहीं से आप लेटर को डाउनलोड करिएगा और इसको अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पर कैंडिडेट रिक्वायर्ड डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, उसको ब्लॉक लेटर में आपको कैपिटल लेटर में जो ब्लॉक बने उनमें लेटरों में कैपिटल फॉर्म में भरना है, उसको चेक करना है। और आपको ये कॉन्ट्रैक्टर बेस पे एप्लीकेशन है, आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्ट सारे फोटोग्राफ भेजना है, सारी चीज़ें। तो इन्होंने ये बता दिया है। अब मैं बता दूँ एक और चीज़, जो एप्लीकेशन है ये फॉर्म कब तक जमा होना है? तो 21 दिन, यानी आज से आप 21 दिन देख लीजिए, आपको 21 दिन बाद आपको ये लास्ट डेट आपकी रहेगी। उसके बाद सर और क्या है? तो और मैं बता दूँ, हाँ सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से रहेगा, तो सर रहेंगे तो उन्हें आपको इस तरह से पूरा आपको तैयार करेंगे कि 80% आपको स्किल आपका देखेंगे। स्किल टेस्ट रखा एक तरह से, यानी हम कह सकते हैं 10th का परसेंटेज तो है, स्किल टेस्ट आपका स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट से आपके 80% होंगे और 20% आपके मार्कशीट के होंगे और इस पर मेरिट बनेगी, फिर उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो एक तरह से स्किल टेस्ट रहेगा। सर स्किल टेस्ट यदि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड्स है तो हमारे चैनल में आप प्रैक्टिकल वाले चैनल में जुड़ जाइए, यानी इस चैनल की प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट में वीडियो डालिए, किस तरह से प्रैक्टिकल करते हैं, मोटर से लेकर सारे प्रैक्टिकल डले हुए, अब स्किल आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से है पूरा सारी चीज़ें। कैंडिडेट एक एप्लीकेशन एनसीवीटी है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ, जो ट्रेड वाले वही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं फॉर्म बता दूँ किस तरह से ये सारी चीज़ें फिल, तो आप यहाँ आपको लास्ट में आओगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा, है ना। उस फॉर्म को उसी पते पे ये आपको कैटेगरी नाम ये फॉर्म है, इस तरह से पूरे इस फॉर्म को फिल करके आपको भेजना है, फ़ोटो को लगाना है, इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म है, पूरी सारी चीज़ें लिखना, किस पोस्ट के लिए लिखना, ये यहाँ इस पते पे आपको भेजना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में होगी दोस्तों, क्या सारी चीज़ें किस तरह से है। यदि आपको उचित लगता है तो बिल्कुल फिल करिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप तैयारी करिए, पर एक्सपीरियंस लेना है तो ज़रूर लीजिए। दोस्तों हमारा काम था इन्फॉर्मेशन देना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।